From this day onwards, I was supposed to return to office. So this was going to be my first official day at work post lockdown, which means मेरा work from home वाला phase is over now and अब मैं ऑफिस से काम करने वाली थी. सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स जस्ट फिल्म दिस डे बिकॉज आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी. बीच बीच में ऑफिस एक दो बार ही गई थी बट अभी आज से ऑफिशियली मैं रोज़ ऑफिस जाने वाली थी. एंड माई मदर वॉज लाइक कि आज से तो मेरी बेटी स्कूल जाने वाली है, स्कूल जाने वाली है. ऑफिस की जगह बार बार वो आज से मेरा बच्चा स्कूल जाने वाला है. और मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी एज इफ आज से मैं स्कूल जाने वाली हूँ. मेरे मम्मी पापा मेरे बर्थडे के लिए स्पेशली मेरे पास आए हुए थे और उनको छोड़ के घर पे ऑफिस जाने में मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था. वाओ, कितना अच्छा हवा चल रहा है. कितना सुंदर हवा है ना? कितना अच्छा हवा है शिजा. वाओ, ऐसे मौसम तो अच्छा लगता है. इन पहाड़ों पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना सिम्मा? इस दिन वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, काफ़ी विंडी था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मज़ा आ रहा था और लग रहा था ऐसे में ऑफिस जाना पड़ेगा. काश कि मैं बालकनी बैठ के हवा खा सकती. बट एनीवेज मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. और अफसोस सिर्फ इस बात का था कि मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे लिए आए हुए हैं मेरे पास, बट मैं उनका टेक केयर नहीं कर पाऊँगी एंड उनको घर पर छोड़ के अकेला मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा. बस इसी बात का थोड़ा दुख हो रहा था. आई वॉज काइंड ऑफ बिट इमोशनल क्योंकि मेरा डे 1 होने वाला था ऑफिस पे. बट आई न्यू कि धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी. लाइफ में जब भी कोई ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं ना तो इनिशियली बहुत ही प्रॉब्लम होता है उसको सोच के एडजस्ट कर पाने में. बट विद टाइम सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड यू टेंड टू गेट कंफर्टेबल विद वॉट एवर द सिचुएशन लाइफ थ्रोज एट यू. तो यहाँ पे मैं अपना ऑफिस का बैग पैक कर रही थी. बचपन में स्कूल का बैग पैक करने से लेकर बड़े होकर ऑफिस का बैग पैक करते करते न जाने ज़िंदगी के कितने साल यूं ही निकल गए. अब सोचती हूँ तो लगता है ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. बचपन में हम बुक्स रख के स्कूल बैग लेकर जाते थे और अब बड़े होने के बाद लैपटॉप का बोझ उठा रहे हैं और इसी कश्मकश के बीच में ज़िंदगी चलती चली जा रही है. इट वॉज टाइम टू डू सम छौंका. दाल का छौंका मारा मैंने ताकि मम्मी को मैं खाना दे सकूं. मम्मी मसूर की दाल खाना बहुत पसंद करती है तो उनके लिए सिंपल सा छौंका था सरसों के तेल वाला. आपको बता दूं कि मेरी जो शिफ्ट होती है ना वो यूएस शिफ्ट टाइमिंग्स होती हैं. तो मेरा ऑफिस जो है वो शाम के 6 बजे से स्टार्ट होता था समर्स में. ये कपड़े वपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं बिकॉज आई वाज सपोज टू गेट रेडी एंड डे 1 था तो मैं लेट होना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी. सो आई मेड श्योर कि मैं टाइम से रेडी हो जाऊँ. मैंने कहा मैं बाहर ही खाना खा लूँगी. मम्मा बैठो. वाइल माई मामा वॉज हैविंग लंच उसी बीच में मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके रेडी तैयार हो गई ऑफिस जाने के लिए बिकॉज आई वांटेड टू बोर्ड माई कैब ऑन टाइम. और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितने बजे तक आने वाली है कैब. सो हियर आई एम हैविंग माई लंच. मैं खाना वाना खा के ही जाना चाहती थी. डे 1 था, पता नहीं वहाँ क्या मिलता क्या नहीं और बहुत टाइम के बाद ऑफिस जा रही थी. सो आई डिडंट वांट टू टेक रिस्क. हे मेरा बुब्बू 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 बच्चा चल मम्मा जा रही है. मम्मा जा रही है बेटा, मम्मा जा रही है. हाँ और मम्मा को भी जुम्मे कर दे. मम्मा का चमचा ना चलो. घर वाला सही था. हाँ भैया सही तो था. इसमें 3 घंटे बर्बाद होते हैं. इंसान पहले उठेगा अपने कुछ काम भी करेगा. तभी मेरा पिकअप हो गया था. मेरा था फर्स्ट पिकअप एंड मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला ऑफिस पहुंचने में. बट विद इन हाफ एन आवर मैं ऑफिस पहुंच गई थी बिकॉज मैं शायद नियर बाई ही रह रही थी. बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला है. फिर मेरे फर्स्ट पिकअप होने के बाद मैं सेकेंड पिकअप के लिए आगे बढ़ गई एंड वहाँ पे वेट किया थोड़ा. जब सेकेंड पिकअप हो गया देन वी वेंट टू ऑफिस. काफ़ी टाइम के बाद मैं ऑफिस जाने वाली थी, लाइक कुछ सालों के बाद. तो बहुत ही मिक्स सी फीलिंग थी. समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करने वाली हूँ बिकॉज मेरी टीम तो पूरी रिमोट थी एंड आई वाज द ओनली वन हुज गोइंग टू वर्क इन ऑफिस अकेले शायद से. तो या थोड़ी अजीब सी मिक्स फीलिंग्स थी दैट आई डोंट नो कि कैसे क्या सब होने वाला है. सारे न्यू फेसेस दिखने वाले हैं.
सो हियर आई एम वेटिंग एट द सेकंड पिकअप पॉइंट, वेट कर रही थी कि ताकि जल्दी से पिक हो, और फिर हम ऑफिस पहुंचे। पिकअप हो चुका है एंड आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। एंड आज मैं काफ़ी प्रिटी भी फील कर रही थी। माई हस्बैंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड मी कि सूट अच्छा लग रहा है तुम्हारा, तुम अच्छी लग रही हो। तो मैं खुश थी। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी एक फीलिंग आ रही थी कि शायद माई लाइफ इज गोइंग टू गेट बैक टू अ रूटीन। इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉपर वाला रीसेट फॉर मी, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत लेजी हो गई थी मैं। कोई रूटीन नहीं था, कोई स्केड्यूल फॉलो नहीं करती थी। बट अब माई लाइफ इज़ गोइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक। सब कुछ ऑन अ टाइमली फैशन होएगा। मतलब आई हैव टू फॉलो द टाइम लाइन्स। टाइम से उठ जाना, टाइम से उठ के रेडी हो जाना, ऑफिस आना, एंड देन ऑफिस में आके अपना काम करना। फिर खुद का टेक केयर करने का मुझे टाइम मिलेगा। आई एटलीस्ट बी एबल टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, वॉक या जॉग, कुछ तो भी कर पाऊंगी ऑफिस से वापस आने के बाद। तो मुझे इस बात की खुशी हो रही थी दैट माई लाइफ इज़ गोइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड ये मैंने मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दिया था ऑफिस वापस आके। आई वेंट आउट फॉर मॉर्निंग वॉक एंड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इट फेल्ट एज इफ यस आई एम गोइंग टू रीड आउट माई लाइफ, रीसेट माई लाइफ, एंड कुछ नया रूटीन फॉलो करने वाली थी मैं। और ये लिटरली ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई थी एंड ये इतनी अच्छी वाली फीलिंग थी ना। फाइनली फेल्ट एज इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। देख के कैसे तुमको पता चल जाता है कि बड़ा है कि अरे पैर में डाल के देखोगी तब तो पता चलेगा ना, कंफर्म होगा। बड़ा नहीं है, मेरे तो पैर में जान गया तो हम ढीला किए हैं थोड़ा, तब गया है। मैंने मम्मा के लिए कुछ सॉफ्ट कुशनी चप्पल्स या स्लीपर्स ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो मैं उनको वही ट्राई करा रही थी बिकॉज इज़ अ वेरी सिंपल लेडी। वो कुछ भी नया लेना ही नहीं चाहती, बहुत ज़बरदस्ती करके उनको देना पड़ता है और उनके पैरों में भी पेन रहता है। तो मैंने उनके लिए सॉफ्ट वाले चप्पल मंगाए। कैसे तो सो गया है जो हमारा बच्चे आए हैं, हम इधर उधर कर दिया था। बच्ची आए हैं, बच्ची बैठे हैं, बच्ची शीशु सिंबा साथ खेले हैं और बच्ची टहल के भी आ गया। मामूनी को पता ही नहीं चला। ए बेटा उधर भी एक जोड़ा चप्पल ले आके रख दो। अच्छा वो भी ऐसे ही छोटा साइज बर्थडे बात सोच के किसी तरह से आज दिन काट लिया। मम्मा को ही सोच के, सच्ची में मम्मा को ही सोच के आज का दिन काट लिए। खुशी खुशी काट लिया। And then I ate some guavas and I was like freaking tired and exhausted, so I went to sleep. मिलते हैं अगले vlog में, bye.